Hello students, in this video we will study about list in HTML. We have two types of list basically, ordered list and unordered list, and nested list. In this video we are going to study. Nested list का हम एक छोटा सा example लेंगे बस, because I am studying here just for class 10th. तो class 10th में इतना deeply nested list है नहीं, but फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए that what is nested list. So first is list. What is list? It is the collection of related items. As you all know, collection of related items means कि जो भी लिस्ट होगी वो रिलेट करेगी आपस में. हो सकता है स्टूडेंट्स नेम की हो सकता है एनिमल्स नेम की हो सकता है इट माइट बी ऑफ बर्ड्स नेम, तो या सिटीज नेम, मेट्रोपॉलिटन सिटीज नेम, स्टेट्स नेम. तो ये आपस में रिलेटेड को रिलेट करती है. मीन्स जो भी आइटम्स होंगे वो रिलेटेड होंगे, किसी सिमिलर चीज पे होंगे. फर्नीचर नेम्स. So we have two types of list. One is ordered list and unordered list. Ordered list and ordered list use different schemes of numbers to list items. Like आपकी ordered list में क्या हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकता है, या फिर ordered list में क्या हो सकता है, ABC हो सकता है. ऐसे ही तो लिखते हैं लिस्ट में, या तो हम 1 2 3 करके, जैसे हम स्टूडेंट्स नेम डालते हैं तो 1 2 3 करके डालेंगे, या किसी कोई लिस्ट हम बना रहे हैं तो ABC करके. ऑर्डर्ड है मीन्स इट शुड बी इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, या तो ABCD फॉर्म में होगा जैसे आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं 1 2 3 में होंगे या फिर ABCD में होंगे. सेकेंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट आर द लिस्ट विच लिस्ट आइटम्स यूजिंग प्लेन बुलेट्स. इसमें जो लिस्ट आइटम्स होते हैं वो बुलेट्स के फॉर्म में होते हैं. लाइक जैसे आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेसिकली, कि इस फॉर्म में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दिए. हो सकता है ये हो या हो सकता है इस स्टाइल में हो. तो ये हम आगे पढ़ते हैं. नाउ एज यू ऑल नो, टैग के साथ साथ वी यूज एट्रीब्यूट्स. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है. तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप एट्रीब्यूट, कि टाइप एट्रीब्यूट का क्या काम होता है लिस्ट में. वी कैन यूज टाइप एट्रीब्यूट फॉर यूएल टैग. अभी हम पढ़ेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट में हम यूएल टैग में कैसे हम टाइप एट्रीब्यूट को यूज करते हैं. तो टाइप एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए मीन्स हम ये बताने के लिए कि जो हम लिस्ट बना रहे हैं बाय डिफॉल्ट तो हमारी, आपने देखा होगा बुलेट्स ऐसे आती हैं, लेकिन इफ यू वांट इट इन अ स्क्वायर शेप, बुलेट्स हमें स्क्वायर शेप में चाहिए, तो हम इसका जो टाइप है वो टाइप एट्रीब्यूट से चेंज कर सकते हैं. या हमें सर्कल में चाहिए तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ टाइप एट्रीब्यूट वी कैन चेंज द स्टाइल ऑफ बुलेट्स. हम बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं. Similarly, we can use it for OL tag also to specify the type of numbering. By default, it is a number. By default, it is a number means अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे टाइप में तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नंबर होता है. अगर हम कुछ भी टाइप में नहीं लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट नंबर होता है. मीन्स 1 2 3 फॉर्म में आएगा. तो हमारी लिस्ट देखिए किस तरीके से आती है. या तो ऐसी बनेगी लिस्ट 1 2 3 फॉर्म में, या हो सकता है हमारी लिस्ट बने ABC फॉर्म में, या हो सकता है हमारी लिस्ट कैपिटल A वाली फॉर्म में बने ABC, और स्मॉल रोमन नंबर, कैपिटल रोमन नंबर. तो इस तरीके से हम अपनी लिस्ट को स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप टैग, टाइप एट्रीब्यूट. नाउ नेक्स्ट इज स्टार्ट एट्रीब्यूट, जो कई बार पूछा भी जाता है. टाइप और स्टार्ट का फंक्शन हमें पूछा जाता है कई बार एग्जाम में. व्हाट इज द यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट? So we use type attribute for OL tag to specify the type of numbering and for UL tag to specify type of bullet. Bullet को bullet का type specify करने के लिए we use type attribute, and here number का type specify करने के लिए we use type attribute in with OL और UL tag. Next is the start attribute. Start attribute we use to specify the starting of numbering we need. Starting of numbering means if we want
the numbering with 3. So I'll write start equal to 3. तो हमारी जो नंबरिंग होगी वो 3 से स्टार्ट होगी. If I want the numbering starts with D, so I have to specify the type, OL type equal to A, and start with, as I am talking about D, so D is the 4th number, right? So we have to write here 4. But for this code, the value start, the numbering will be started with B. Next is now एग्जाम्पल्स ऑफ लिस्ट. अब लिस्ट के एग्जाम्पल्स देखते हैं. यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड में आते हैं उसको दिखाने के लिए. राइट HTML कोड टू क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. बुलेटेड लिस्ट बनानी है सब्जेक्ट्स की. इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो वी विल स्टार्ट विद बॉडी टैग. If you want to write HTML head title, you can write. Otherwise, you can start with body tag also. So this is the bulleted list. That means we are talking about unordered list. Unordered list. So we have to use UL tag. Unordered list है, bulleted list है. इसका मतलब है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Unordered list के बारे में बात कर रहे हैं. So we have to, for unordered list, we have to use UL tag. UL tag यूज करेंगे. देन लिस्ट के आइटम क्या बोला है? लिस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स. तो 4 सब्जेक्ट हैं, आइटम्स कितने हो गए? 4. तो फॉर ईच आइटम वी हैव टू यूज LI टैग. जैसे इंग्लिश है तो पहले भी हमें लिखना है LI इंग्लिश /I. इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट. ओके, सो आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं. कोड विल रन फाइन. LI इंग्लिश, LI हिंदी, LI मैथ्स, LI साइंस. तो जो इसका आउटपुट होगा, देन वी हैव टू क्लोज. हमारी लिस्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाती है वी हैव टू क्लोज दैट टैग. तो हमने ये टैग क्या किया? क्लोज कर दिया. तो मैंने ये UL टैग यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर क्लोज हो गया. विद दिस वी हैव क्लोज बॉडी टैग ऑल्सो. नाउ यू कैन सी हेयर जो आउटपुट होगा इस कोड का वो कैसे आएगा. बुलेट्स में जो जो आपने लिस्ट आइटम लिखे, जैसे फर्स्ट वॉज इंग्लिश तो इंग्लिश आ जाएगा. देन सेकंड वॉज हिंदी, हिंदी आ जाएगा. देन थर्ड वॉज मैथ्स. देन फोर्थ वॉज साइंस. तो ये आ गई, ये हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई और बुलेटेड फॉर्म में थी. कुछ भी नहीं करना था, बस वी हैव टू राइट UL क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट थी. फिर लिस्ट के जितने भी आइटम होते हैं उसको LI के साथ लिखना होता है. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल. Write HTML code to create a list of 4 cities. 4 cities के लिए HTML कोड लिखना है और यहाँ पर ये भी बता रखा है द लिस्ट इज इन स्क्वायर बुलेट्स. बुलेट्स जो होंगी वो स्क्वायर बुलेट्स होंगी. अब आपकी नॉर्मल डिस्क वाली बुलेट्स नहीं होंगी, स्क्वायर बुलेट्स होंगी. तो उसके लिए वी हैव टू स्पेसिफाई द टाइप इक्वल टू स्क्वायर. सिमिलरली बॉडी, बॉडी तो हमें लगाना ही लगाना है. देन क्योंकि ये बुलेट्स है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो वी आर यूजिंग UL टैग. UL टैग इसका जो एट्रीब्यूट होता है टाइप, वी विल यूज दिस एट्रीब्यूट जो स्पेसिफाई करेगा कि किस टाइप की हमें बुलेट्स चाहिए. तो टाइप इक्वल टू स्क्वायर. टाइप हमने क्या कर दिया? स्क्वायर. हेयर वी कैन यूज सर्कल ऑल्सो. तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सा टाइप आपको यूज करना है. जस्ट यू हैव टू राइट UL टाइप इक्वल टू स्क्वायर. और एट्रीब्यूट हमेशा टैग के अंदर आता है. प्लीज नोटिस दिस थिंग. जो एट्रीब्यूट होगा, ये टैग यहाँ पर ओपन हुआ, टैग नेम लिखा, देन एट्रीब्यूट ऑफ that tag which we are using, and then its value, and then close this triangular braces. तो ये इसके अंदर ही आएगा. UL अनऑर्डर लिस्ट बनानी है
जिसका टाइप क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए. सिमिलरली you can write the 4 items. Here we are writing 4 cities name. So LI Delhi, LI Dehradun, LI Mumbai, LI Rishikesh, and it is not compulsory to write. स्लैश, इसके साथ हमारी लिस्ट एंड हो गई. स्लैश यूएल स्लैश बॉडी. देन द आउटपुट विल बी, क्योंकि स्क्वायर बुलेट्स हैं तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आने वाला है. दिल्ली, देहरादून, मुंबई, ऋषिकेश. Now third is write HTML code to create an. Now so this would be the output. So this list will come with स्क्वायर बुलेट्स. स्क्वायर बुलेट्स के साथ ये लिस्ट आएगी क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप क्या किया है, स्क्वायर किया है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट HTML कोड टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ 4 फ्रूट्स विथ रोमन नंबर. अब रोमन नंबर है तो ऑब्वियसली द लिस्ट वुड बी ऑर्डर्ड लिस्ट. So we will use OL tag here. OL tag अगर नॉर्मल हमारे पास अगर ये नहीं लिखा होता कि रोमन नंबर हमारा होना चाहिए तो नो नीड टू यूज टाइप हेयर. अगर 1 2 3 आपको चाहिए तो बाय डिफॉल्ट वो OL लिखने से ही आ जाता है. लेकिन यहाँ पर मेंशन था दैट द टाइप शुड बी रोमन नंबर. कैपिटल रोमन है तो कैपिटल आई, और अगर स्मॉल रोमन नंबर है तो स्मॉल आई विल मेंशन है. OL type equal to I. Now the list item again, this is not necessary to write list item with LI tag. LI mango, LI guava, LI papaya, LI apple. Then ordered list completed and body closed. Body भी close हो गई, ordered list भी close हो गई. And I have mentioned here that it is not necessary to use LI/LI tag. I hope all this clear to you. Now, in the next example, write HTML code to create an ordered list of name of 4 students. The list should be started with number 3. थर्ड नंबर से हमें लिस्ट स्टार्ट करनी है, यानी कि जो सीक्वेंस होगा इट वुड बी लाइक 3 आयुष, 4 शगुन, 5 दीपांशु, 6 प्रिया. दिस इट मीन्स कि हमारी जो लिस्ट है इट वुड बी स्टार्टेड विथ थर्ड नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए. फॉर दैट वी आर यूजिंग स्टार्ट एट्रीब्यूट अगेन आई एम टेलिंग यू, जो इस भी टैग में हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं वी हैव टू राइट दैट एट्रीब्यूट इनसाइड दैट टैग. तो यहाँ पर ये ओपन होगा, देन इसका ही एट्रीब्यूट है तो क्लोज ही लास्ट में होगा, क्योंकि हमने 2 एट्रीब्यूट यूज किए हैं, वन इज टाइप एंड अनदर इज स्टार्ट, और इसके बाद हमने ये टैग बंद किया है. सो बॉडी से स्टार्ट करेंगे. बॉडी क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, नंबर 3 से स्टार्ट होनी है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो वी आर यूजिंग OL टैग. और इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और लिख रहे हो तो इट्स ओके. टाइप 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो ये टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती. अगर लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 1 के लिए 1 2 3 वाले के लिए हमें टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती. नाउ स्टार्ट विथ 3. लिस्ट आइटम सिमिलर रहेंगे LI टैग के साथ. लिस्ट आइटम डाले, फिर OL को क्लोज कर दिया और बॉडी को क्लोज कर दिया. नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. राइट HTML कोड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 3 आइटम्स. द लिस्ट इज सीक्वेंस विथ कैपिटल अल्फाबेट्स. जो लिस्ट है वो नंबरिंग जो होगी हमारी वो कैपिटल अल्फाबेट के साथ होगी. तो यहाँ पर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है. ऑर्डर्ड लिस्ट है, सबको पता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट है,
क्योंकि नंबरिंग हो रही है, दैट मीन्स ऑर्डर लिस्ट है। तो OL जिसका टाइप क्या है, कैपिटल है। अगर स्मॉल ए बोला होता तो स्मॉल ए। लिस्ट के आइटम 3 आइटम मैंने डाल दिए हैं और यहाँ पर मैंने एनिमल नेम डाले हैं। देन /OL। विथ दिस आई हैव क्लोज बॉडी टैग। Next is write HTML code to create a list of 3 birds. The list is started with small c. यानी कि स्मॉल c मीन्स कि हमारी जो लिस्ट है वो स्मॉल ABCD फॉर्म में है, तो उसका टाइप क्या हो गया, स्मॉल a, और स्टार्ट होगी c इज द थर्ड नंबर। c अल्फ़ाबेट्स में थर्ड नंबर होता है, सो स्टार्ट होगा 3 से, तो स्टार्ट इक्वल टू 3 और फिर लिस्ट आइटम। तो यहाँ पर जो हमारी लिस्ट होगी वो होगा C, D और E, इस तरीके से C, D और E, C, D एंड E। C में स्पैरो आ जाएगा, देन पिजन, देन डक। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके साथ OL टैग हमने क्लोज कर दिया और बॉडी भी क्लोज कर दिया। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट इज नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट में, नेस्टेड का मतलब होता है लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक हमारी जो मेन लिस्ट है 1 2 3 वाली ये है, और इनके अंदर भी लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट में मैंने बर्ड्स दिया है, तो बर्ड्स के अंदर ये एक अलग लिस्ट है, ये एक अलग लिस्ट है, और ये एक अलग लिस्ट है, और ये पूरी की पूरी एक लिस्ट है। तो इसके लिए मैं कोडिंग यहीं पर आप लोगों के सामने करूँगी, so that you can understand it easily. So सबसे पहले बॉडी टैग हमने यूज किया, देन OL के अंदर यू कैन सी कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट है ना। तो OL के अंदर सबसे पहला आइटम क्या है, बर्ड। तो वी विल राइट LI बर्ड। ओके फाइन। अब इसके अंदर यू कैन सी कि बर्ड के बाद हमारे पास एक और लिस्ट है विच इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज OL टैग विथ टाइप इक्वल टू A, जिसका टाइप हमने क्या दिया है, स्मॉल ABCD, और इसका लिस्ट कंटेंट अब हम लिखेंगे LI पैरेट एंड LI पिजन। विद दिस ये लिस्ट हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली लिस्ट जो हमारी है वो कंप्लीट हो चुकी है इतनी। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है, इसी OL का है। तो नेक्स्ट आइटम है LI एनिमल्स। अब इसके बाद फिर से नई लिस्ट शुरू हो रही है, फिर से हम क्या करेंगे, OL, सॉरी दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो UL। टाइप इसका बाय डिफॉल्ट वही रहने वाला है, ये टाइप जो हमारा होता है डिस्क टाइप होता है, तो इसमें बस UL ही लिखेंगे, टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और लिस्ट आइटम LI काउ, LI डॉग, और इसके साथ UL क्लोज। तो आप देखेंगे ये वाली लिस्ट भी हमारी इतनी कंप्लीट हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी ये वाली लिस्ट। अब थर्ड आइटम वही पुरानी वाली OL का है जो हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो फिर उसको थर्ड आइटम डालने के लिए वी जस्ट हैव टू राइट LI फ्रूट। इसके अंदर फिर से एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो OL टाइप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 2 3 है, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 रहता है। LI मैंगो एंड LI ग्रैप्स /OL। और इसके साथ हमारी जो मेन लिस्ट थी वो भी फिनिश हो रही है, जो हमने ऊपर ओपन की थी। आप देख सकते हैं ये
जो थर्ड है इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो ये वाली लिस्ट भी हमारी क्लोज हो रही है जो हमने ऊपर से अभी तक क्लोज नहीं की है, दैट इज ओवल लिस्ट। और यहाँ से हो गया हमारा बॉडी क्लोज। तो फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, हमारे पास एक मेन लिस्ट थी जिसके लिए मैंने यहाँ पर ही इसको ओएल डाल दिया है। देन इसमें एक हमारे पास लिस्ट में जो पहला कंटेंट था बर्ड्स, वो हमने यहाँ पर लिखा है विद द हेल्प ऑफ एलाई टैग। फिर इसके अंदर एक छोटी सी लिस्ट हमारे पास थी, ऑर्डर्ड लिस्ट है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर ओएल टैग विद टाइप इक्वल टू ए, क्योंकि ये स्मॉल एबीसीडी में, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हेयर स्मॉल एबीसीडी। We are mentioning here that we are using this type, so type equal to small a, and then again with ally tag we are writing the items of this list, that is parrot and pigeon. Now with this we have completed this list and we are closing this OL tag. After that we can see again the item of first list, जो हमारी मेन लिस्ट है उसका आइटम यहाँ पर है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग एल, क्योंकि ओ एल तो हमने क्लोज नहीं किया अभी तक, अभी ये लिस्ट तो चली रही है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग एल आई हेयर, एल आई एनिमल्स। नाउ दिस इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यू एल अगर यहाँ पर सर्कल होता तो यहाँ पर हम मेंशन करते टाइप इक्वल टू सर्कल, और ये डिस्क है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट इट ऑल्सो, तो कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम मेंशन भी करते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इट इज डिस्क। एनिमल्स के बाद लिस्ट के कंटेंट डाल दिए, फिर ये लिस्ट कंप्लीट हुई तो यूएल क्लोज हो गया। फिर हम देख सकते हैं पहली वाली लिस्ट का ही आइटम है, दैट्स वाई आई जस्ट राइट हेयर एल आई फ्रूट्स ओएल, क्योंकि अब हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है, टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 2 3 फॉर्म में है। 1 2 3 फॉर्म में टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर लिखेंगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर्ड लिस्ट है, ओएल लिस्ट के आइटम मैंगो एंड क्रैप्स, ओएल क्लोज हुआ, और जो हमारी मेन लिस्ट थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद 3 के बाद कोई 4th नंबर नहीं है, इसलिए ओएल क्लोज किया एंड विद दिस बॉडी क्लोज। So I hope this is clear to you all. If you have any confusion, you can ask me. Thank you everyone.